हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। तो यहाँ पर आपकी एक क्वेरी आई थी, सर सिलेबस पे एक बार चर्चा कर लो। सिलेबस पे चर्चा के दौरान हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस सिलेबस को आपको पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन सब सवालों के जवाब मैं यहाँ आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका दो पार्ट में है, पार्ट ए पार्ट बी। अभी तक जिस जो सिलेबस है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 25 क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट। पार्ट ए जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर शामिल है, 150 क्वेश्चन। पार्ट बी इसमें 25 इंटू 6 150 क्वेश्चन शामिल है। पार्ट बी की जब मैं बात करता हूं, देखिए पार्ट ए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पार्ट बी पर स्पेशली यहां पर मेरा फोकस रहेगा पार्ट बी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है मैं पार्ट बी की आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूं। यहाँ पर मेरा नाम है सीए सतीश अनेजा और मैं पिछले 4 सालों से इन्हीं सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग करवा रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट जूनियर अकाउंटेंट्स के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट्स, बिजनेस, ऑडिट एंड इकोनॉमिक्स, जीएफ एंड एआर और आरएसआर, इन सब के ऊपर मैं यहाँ आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो एक एक चीज पे मैं यहाँ आपसे डिस्कशन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखना है। 25 क्वेश्चन 3 नंबर का 75 मार्क्स, ये 450 का स्कोर बनता है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, यानी कि हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन है। एक बात, नियम में अभी यही सिलेबस है। सिलेबस जब भी चेंज होता है तो वहां पर उसके लिए एक लंबी चौड़ी कवायद होती है। तो यहाँ पर 3.5 महीने के बाद आपका एग्जाम है, तो यहाँ पर सिलेबस आपका यही है। बाकी बहुत जल्दी ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके बहुत सारे प्रश्नों की। आपके ये सारे प्रश्न हैं कि सर मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूं, मैं कॉमर्स से हूं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं नॉन कॉमर्स से हूं, मेरे को कॉमर्स का कुछ भी नहीं मालूम। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहली बात तो जो कॉमर्स है वो आप बचपन से देखते आ रहे हैं। जब भी मैं क्लास की शुरुआत करता हूं तो मैं बस स्टूडेंट से यही बात करता हूं कि कॉमर्स कुछ नहीं है। बस बचपन से जो आप लोग देखते हैं अपने आसपास, वो किराने वाला जिससे आप सामान खरीद के आते थे, वही है। स्कूल में जब आप फीस देने जाते थे, कोचिंग में जब आप फीस देते थे, बाजार में आप सामान खरीदने जाते थे, जो ये व्यवहार अपने आसपास देख रहे थे, ये सब कुछ कॉमर्स का ही भाग है। जिसकी समझ आपको है, बस मेरे जैसे अध्यापक को आपको बताना पड़ता है कि जो आप दुकान पे करते जा रहे थे उसको क्या बोलते हैं, या इसका लेखा, या इसको आपने क्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमर्स बहुत आसान स्ट्रीम होती है जिसे हम 2-2.5 महीने में बढ़िया तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे देना चाहता हूँ। कैसे करेंगे ये आप मेरी क्लासेस में आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है सर कब पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, कितना पढ़े और कहां से पढ़े। इन सब चीजों को मैं यहाँ 1 बाय 1 आंसर करता हूं, तो ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आपको कहा 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो पहले तो आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लें, फिर हम आपके क्वेश्चंस पे आएंगे। ये प्रथम प्रश्न पत्र है, ध्यान से सुनना। इसमें हिंदी की ग्रामर है, सिर्फ संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये सब सारे के सारे वाक्य शुद्धि, मुहावरे, ये सब आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ पे। 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के सेम आपकी ग्रामर है, यहाँ व्याकरण थी, यहाँ ग्रामर है सॉरी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आपका राजस्थान जीके आ जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था राजस्थान की और समसामयिक घटनाएं। तो ये आपका जीके हो गया। 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें। यहाँ पर आपका साइंस है, साइंस में आपका आपके बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब कुछ आ जाता है। फिर आपका है मैथमेटिक्स, फिर आपका है कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, यहाँ पर गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो कि होंगे, जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, ध्यान से सुनना, गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ध्यान से सुनना, जो आपका मैथ्स है और जो आपका कंप्यूटर है वो 10th लेवल का रखा हुआ है इन्होंने, और बाकी क्या है सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा मैटर। ठीक है जी, अब मेरा ध्यान आपको दिलवाने का है पार्ट बी। ध्यान से सुनना, पार्ट बी पे अब हम चर्चा कर रहे हैं, विशेष चर्चा। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। आपको यहाँ पे 9 टॉपिक दिए हुए हैं। हालांकि जैसा ये पहला टॉपिक है और जैसा ये दूसरा टॉपिक है, इसके अंदर अंदर आपके 5 से 6 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है,
बेहद आसान है, लॉजिकल है, पर आपको समझने होंगे, व्यवहारिक है। आप बचपन से समझते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, अपने आसपास अपने घरों में आपकी अगर कोई किराने की दुकान है, किसी तो आपके पापा कहीं काम करते हैं, तो आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी और आप खुद भी देखते हैं। जब हम इसको करेंगे प्रैक्टिकल वे में, ये रटने की चीजें नहीं है। मैं पहली ही क्लास में बोलता हूं कि भैया रटने की जो कंटेंट है वो पीछे रह गया, अब रटने वाला कुछ नहीं है, लॉजिकल है सारा, समझने वाला है। पहले तो टॉपिक, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मार्केट में, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो, 20 पेज पढ़ लो, बहुत सारे। मैं तो आज क्लास में हंसा, मैंने कहा देखो भैया, क्योंकि स्टूडेंट ने कुछ क्वेरी कर ली थी कि सर हमने ऐसा सुना है, तो उसी बात पे मुझे याद आया कि देखिए, एक होता है आपके घर के नजदीक बहुत सारे आरएमपी डॉक्टर, आरएमपी मतलब छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं नॉर्मली, ठीक है, गाँव में भी आपने देखे होंगे। और एक होता है स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े। मैं गंगानगर से हूँ, तो हमारे यहाँ सुखाड़िया सर्किल एरिया में हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे, ठीक है। नॉर्मली जब बुखार हो जाता है तो हम छोटे मोटे डॉक्टर से आसपास से ही दवा ले लेते हैं, मेडिकल से भी ले लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि नॉर्मल बुखार है, 1-2 दिन में पैरासीटामोल लेके भी ठीक हो जाता है, ठीक है। थोड़ी अगर ज्यादा इमरजेंसी होती है तो हम नजदीक के किसी डॉक्टर के पास भी ले लेते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति होम्योपैथिक दवा प्रेफर करता है, तो मैं होम्योपैथिक दवा ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बात हुई, कुछ समय पहले मान लीजिए, अब मुझे अचानक से कान में पेन हो गया, ईयर पेन जिसे हम बोलते हैं। अब वो ऐसा पेन था कि मुझे लगा कि होम्योपैथिक दवा तो समय लेती है, तो उस समय मैं गया ईएनटी पास, यानी कि स्पेशलाइज डॉक्टर के पास। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर मर्ज का इलाज अलग अलग होता है ना, देखना पड़ता है कि किसके लिए कौन सा इलाज लेना है, तो वही बात यहाँ लगती है। अब देखने में ये आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से जैसे ही ईओआरओ का एग्जाम हुआ, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी के बारे में। अब वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ना तो उनको जूनियर अकाउंटेंट का पता, ना इसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं पता। वो सब ऐसी बातें कर रहे हैं। मजे की बात है, आप मुझे देख रहे होंगे, पिछले 1 साल से मैं इस जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, और 4 साल से 5 साल से मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करवा रहा हूँ। ना उनके पास डेटा, उन्होंने बस बैच लॉन्च करना है, कुछ भी करवाना है। अब आप खुद सोचिए, 3.5 महीने में आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैंने आपको बताया कि हम 5,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज, आपके लिए बुक्स, आपके लिए क्लासेस, सब कुछ हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पिछले बैच की आपको मिल जाएगी। अगर आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जो कि अभी हमारा शुरू हो रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, जो कि अगले 2.5 से 3 महीने में पूरी हो जाएगी। रिकॉर्डेड आप पढ़ते रहिए, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आपको मिलते रहेगा। ये सब डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। जो आपको जल्दी पढ़नी है जल्दी पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज, बुक, सब कुछ है। पर आप खुद सोचिए, अब वो सब आपको ऐसी ऐसी चीजें बचा रहे हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक है। किसी भाई ने मुझे सुनने में आया, वहां पे बताया गया कि आपको ये अकाउंट्स है ना, मैं आपको याद करवा दूंगा। अरे भाई, अकाउंट्स कब से याद होने लग गई? मेरे तो समझ से भी परे है ये चीजें। अकाउंट्स कब से याद होने लग गई? आई एम नॉट श्योर, अगर कोई ऐसा कोई तरीका होता है, मुझे नहीं आता, ठीक है। बट अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो पूरे बेटा पूरे क्वेश्चन आएंगे। और एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, डिफरेंस भी यही से आएगा। समहाउ आप लोगों में से ऐसी क्यों गलती होती है? मैंने आपको एक और वीडियो बनाया है, उसको ध्यान से सुनिए, जहां पे मैंने सीपीटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। मैंने बताया है कि हर एग्जाम जब भी सेट होता है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, जब भी एग्जाम सेट होगा वो 40 + 30 + 30 के फॉर्मूला पे होता है। सर ये क्या होता है? ये इजी होते हैं क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में मिलेंगे। ये थोड़े से अप लेवल के होते हैं, यानी कि ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी कि एवरेज स्टूडेंट 40 + 30 70 क्वेश्चंस को देखता है। मेन गेम होता है ये 70 + 30, यानी कि जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है, 1 लाख बच्चे आपके एग्जाम देंगे, अभी मान के चलता हूं मैं, सारा ये 15 गुना और जो मिला के, जूनियर अकाउंटेंट टीआरए की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 1 लाख, हो सकता है थोड़े बढ़ जाए थोड़े कम रह जाए। और ये वो बच्चे हैं जो क्रीम है, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो झाग वो तो छन गया पहले, ये सारा का सारा क्रीम है। और आपका एक स्टूडेंट का फाइट किससे है? 1 लाख बच्चे से, ठीक है। और अगर 8 लाख बच्चे भी देते तो भी इन्हीं से फाइट होनी थी। जब फाइट तो वैसे की वैसे है, जूनियर अकाउंटेंट में कम तो हुई नहीं, आप तो 1 लाख बच्चों से फाइट कर रहे हो ना। जब आप 1 लाख बच्चों से फाइट कर रहे हो, तब आपके लिए तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
तो आप शॉर्ट तैयारी कैसे कर सकते हो, मुझे ये समझ से परे है। आप कोई रटा दे आपको, कितने क्वेश्चन रट जाओगे? 25 में से, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में से कितने रट जाओगे? मैथ्स को रट सकते हो? नहीं रट सकते। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है मुझे ज्ञान देने की जरूरत है। आप सभी समझदार हैं, क्योंकि समझदार हैं तभी तो यहां तक पहुंचे। अगर आप 8 लाख 10 लाख बच्चों में चुने गए हैं तो ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूं आप समझदार हैं, और मानने की क्या, आप तो समझदार हैं। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये 9 टॉपिक में से आपके 14 या 15 टॉपिक बनेंगे, जिसके लिए हम लोग बुक भी ऑलरेडी बना चुके हैं। दोनों लैंग्वेज में हमारे पास मटेरियल है। इनकी हम शानदार तरीके से तैयारी करेंगे, और मान के चलिए ये 25 क्वेश्चन में से जिसने अगर ढंग से कर ली तो 25 में से 25 क्वेश्चन भी सही करता है। अगर मान लीजिए आप 22-23 भी सही कर देते हैं तो आप उन लोगों से आगे हैं जो शायद रट्टा मार के 10-12 क्वेश्चन सही करने की सोच रहे हैं। तो सोच लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया एक एक क्वेश्चन का डिफरेंस होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, स्पेशलाइज डॉक्टर तो स्पेशलाइज होता है, और देखिए हमने तो यहाँ पर 4 साल दिए, 5 साल दिए कॉम्पिटिशन को ऑलरेडी। ठीक है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जो कि इन सब्जेक्ट को हम लोग, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो हमें कम से कम, मैं 14 या 15 सालों से इन सब्जेक्ट से ही डील कर रहा हूं, चाहे अपनी स्टडी के दौरान, चाहे मेरे टीचिंग करियर के दौरान। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बिजनेस मेथड्स की। अब ये बिजनेस मेथड्स क्या है भैया, ये अब मैं ध्यान से देखिएगा, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आप आराम से समझिए, इस सिलेबस को समझिए, ये रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें 2 ये चैप्टर जो शुरू के होते हैं, शुरू के 2 चैप्टर आपको 11th की बुक्स में से मिलते हैं। आसान है, नो डाउट। ठीक है, बेहद आसान है। इसके बाद के जो चैप्टर हैं, और खास तौर पर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, मैं आपको इन 4 चैप्टर की बात करूं, इसमें से क्वेश्चन एडवर्टाइजिंग की ले लेते हैं बात। आज मैंने एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल शेयर किया था। अब ये चैप्टर ऐसा है, इसको आप कितना रट्टा मारोगे, इसको आपको लॉजिकल समझना ही पड़ेगा। आपके आसपास जितनी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, हम उसको करके संभल के चलेंगे, ना कि याद करके। ठीक है, चाहे आपने मॉल में वो टेडी बियर टाइप बंदा भागते उठते देखा होगा। ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं? आप दीवारों पे जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप पैम्पलेट देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, आप रेडियो में देखते हैं। एडवर्टाइजिंग सिर्फ ये नहीं है। एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसके फायदे, इसके नुकसान, इनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट सस्ती होती है, इनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट महंगी होती है, इनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट आसानी से की जा सकती है, इनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट एरियल सिग्नल का यूज करती है, इनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट सैटेलाइट के यूज के साथ होती है। समझ रहे हैं? क्वेश्चंस, ऑप्शंस बहुत मैटर करेगा। जरूरी नहीं है कौन सा क्वेश्चन कौन सा मैटर करता है, किसी में रेडियो आंसर आ रहा है, किसी में टेलीविजन आ रहा है, मतलब आपको पूरी डिटेल चाहिए, आपको लॉजिकल पता होगा तभी आप आंसर लगा सकते हो। कौन सा सस्ता एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन नीचे मैटर करेंगे कि भैया अगर रेडियो पे ऐड चलाना फायदेमंद है, या टीवी पे, या इंटरनेट वाला ऐड, या अखबार वाला ऐड। अखबार में भी ऐड छपता है तो कितने टाइप का छपता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इतना डीप मटेरियल आपको मिलता है तो जरूर पढ़िए। अखबार में भी एडवर्टाइजमेंट छपता है तो फुल पेज वाला छपता है, यानी कि बाहर वाला या अंदर वाला, क्लासिफाइड या मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, कौन सा सस्ता है, इन सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, मीम एडवर्टाइजमेंट जो आजकल आप इंटरनेट पे देखते हैं, जो आप मीम में भी बोल देते हैं। ठीक है, मीम एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, रील्स। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकता है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर है इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग। हालांकि मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम लोग डेली करते हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, और चैप्टर में आपके बेहद बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो 4 चैप्टर हैं ये तो अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब तक आप इनको समझेंगे नहीं, रट्टा मारने वाले टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता हूं मैं एडवर्टाइजमेंट पे, सॉरी ऑडिटिंग पे। क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था सर डिटेल में चर्चा कर दो, तो मैंने कहा चलो डिटेल में चर्चा कर देते हैं। ऑडिटिंग, अंकेक्षण। अब ये बहुत जगह सुनने को मिलता है, सर ऑडिटिंग बहुत आसान है। नो डाउट बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि आपने पेपर देखे हैं आरपीएससी के। अगर आप पेपर देख ले विद्युत विभाग का, ठीक है, जेवीएनएल का, ऑडिटिंग उसमें भी आती है, तो आपको समझ में आ जाए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमर्स वाले भी कई बार फंस जाते हैं, बहुत साधारण क्वेश्चन है।
एक एग्जाम्पल देता है और उसमें से वो पूछता है कि ये किसका उदाहरण है, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, मतलब वो ऊपर लिखता है, मान लीजिए आप डीडी बनवाने गए, वहां पर आपको 2 बैंकर्स के सिग्नेचर जरूरी है, इनमें से किसके अंदर आप इसको रखेंगे, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इस तरह से ऑप्शन बना देता है। तो वो ऑडिट का क्वेश्चन है। आधे लोग जिन्होंने ऑडिट पढ़ी होगी शायद इस चीज को सोचे। ठीक है, जब आप लोकर, बैंक लोकर में जाते हैं तो 2 चाबियां होती हैं उसकी। ठीक है, वो आपसे समझ सकता है। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि सीए का काम, सीए की पहचान ही ऑडिट से होती है मैक्सिमम टाइम, है ना। हालांकि हम आज टीचिंग कर रहे हैं, बट जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने ब्रिटानिया का ऑडिट किया। सबसे पहला ऑडिट मैंने ब्रिटानिया का किया था, स्टॉक ऑडिट, दिल्ली में खामपुर एरिया में, उसके गोडाउंस में किया था, जहां से मैं अपने सीनियर के साथ गया। कहने का मतलब है ऑडिटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वहां पर आपको करके देखना पड़ता है। और सीए में नंबर ऑडिटिंग में नहीं आते। और यहाँ पर मैं सुनने को मिलता है समहाउ स्टूडेंट ये बातें बोलते हैं, मुझे नहीं पता वहां से उनके पास कहाँ से आती है, यार ऑडिटिंग तो बहुत आसान है, रट्टा मार लेंगे 20 पेज 50 पेज। अरे भाई मैंने आपको भी क्वेश्चंस दे दिए, आप इनके आंसर सोचिए। ठीक है, तो ऑडिटिंग में आपके सामने 7 है। अगर आपने प्रैक्टिकल समझ लिया तो मेरे भाई बहुत ही आसान है। मैं कह रहा हूँ 2.5 महीने में अगर आपने समझ लिया ना, आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे। मैंने अगर आपको बता दिया कि बैंक में इस काम को क्या बोलते हैं, कि इंटरनल कंट्रोल में आएगा, इंटरनल चेक में आएगा, या इंटरनल ऑडिट में आएगा, तो हो गया ना। अरे रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आप धक्के से रट्टा मार रहे हैं, बिना मतलब के रट्टे मारने में समय लगाएंगे और जाके पेपर में गलत भी करेंगे। पेपर में करेंगे, आपको लगेगा सही है, घर आके देखेंगे यार गलत हो गया। ठीक है, 7 टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ में। फिर आती है इंडियन इकोनॉमिक्स। क्या आती है, इंडियन इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, जो भी आप बोलते हैं इसको। अब ये माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है, समष्टि और व्यष्टि। ठीक है, यहां पर है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से। हालांकि शायद लगता है कि इकोनॉमिक जो आपकी पंचवर्षीय योजना होती है शायद वो हटा दी जाए, बट देखते हैं अभी, क्योंकि वो तो खत्म हुए, बहुत समय हो गया उसको। इसमें इन्फ्लेशन, महंगाई, पब्लिक सेक्टर, ये सारे टॉपिक बहुत आसान है, आपने शायद पढ़े भी होंगे पहले। ठीक है, तो ये आपको डेटा यहाँ याद करना पड़ेगा, करंट डेटा, ध्यान रखिएगा, करंट डेटा में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आता हूं राजस्थान सर्विस रूल्स वॉल्यूम 1, सर्विस रूल्स के कुछ यहाँ पे वॉल्यूम 1 ही पढ़ना है हमें। इसके अंदर कोई टॉपिक ऐड हो जाता है या कम हो जाता है वो बात की बात है, पर कुछ भी जोड़ना है घटाना है उसको डीटीए को करना पड़ेगा, डीटीए को मीटिंग बिठा के चेंज करना पड़ेगा, फिर वो राज्यपाल की स्वीकृति होकर नोटिफाई होंगे चीजें। ठीक है, वो कब होंगी अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, और मुझे लगता नहीं है इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसी चीजें करेंगे, कर भी देंगे, जुड़ भी जाएगा तो भी आपको करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद छठा है जीएफ एंड एआर। सर इनके बारे में बताओ ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो सर्विस रूल, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो वो है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट को सैलरीज भी बांटनी होती हैं, बिल भी पास करने होते हैं, तो यहाँ पर उसको सर्विस नियम की, सर्विस रूल्स की बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति की कितनी छुट्टियां अलाउड हैं, कितनी नहीं है, उसकी कितनी सैलरी बनेगी। ठीक है, इस तरह के जो नियम कायदे कानून होते हैं वो आपको राजस्थान सर्विस रूल्स में मिल जाएंगे, जो कि आप सभी के लिए जरूरी है, किसी भी पोस्ट में जाएंगे सबको होता है। जूनियर अकाउंटेंट को ये खर्चे सैंक्शन करने होते हैं, पास करने होते हैं, सिग्नेचर करके अप्रूव करने होते हैं, तो इसीलिए उसको इन चीजों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। जर्नल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स। अब ये फाइनेंस रूल्स हैं जिसमें वित्तीय चीजों की बारी होती है, पैसा कोष में कब जमा होगा, कैसे जमा होगा। मान लीजिए आपको एक जगह पे बिठाया है, आप वहां से पैसा रिसीव करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब आपको सेम डे वो पैसा जो सरकार का खजाना है वहां पे जमा करवाना है, मान लेते हैं, तो उसके नियम कायदे कैसे होंगे। या वहां से पैसा लेना है, किसी बिल को सैंक्शन करवाना है, जो खर्चे करने हैं वो कैसे होंगे, वो सारी चीजें आपको जीएफ एंड एआर में मिलेंगी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर कुछ और है, उनको मैं आगे पढ़ूं, पर उससे पहले क्रम संख्या 5 व 6,
ये 5वां और ये 6ठा, मतलब जो रूल्स हैं सरकार के, उनके अलावा प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा। पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा, 12वीं 11वीं लेवल का नहीं होगा। ध्यान रखना कि बार बार मुझे बताना पड़ता है, लोग 11वीं 12वीं की किताबों की बात करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, तो ग्रेजुएशन लेवल के कंटेंट से आ सकता है, वहां भी ये टॉपिक होते हैं। ठीक है, चलो अब जब मैंने बात की नियमों की, तो थोड़ी सी बात और कर लेता हूं, जब मैंने इतना समय ले ही लिया आपका। जब मैं आपके नियमों की बात कर रहा हूं, चलो यहाँ पे देखिए, पहले ये फेस टू फेस और बुक्स जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित बैचेस चल रहे हैं। ऑनलाइन के लिए आप संकल्प के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र कोर्स चल रहा है जीके के लिए, राजस्थान जीके का स्पेशल कोर्स है। ये भी आप बहुत कम प्राइस में, आपको मालूम है संजय सर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जो जीके से संबंधित है, जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके आ जाता है और 1 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, और चेंज होता है कोई तो उसमें सर चेंज करवाएंगे इसको। अब बात को ध्यान देंगे यहाँ पर जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जीएफ एनडीआर की बात जब होती है, जीएफआर की बात हो रही है यहाँ पर, पेज शायद एक चला गया मुझे लगता है बीच में, हाँ है बेटा, जो ये पेज है ना, इसमें ध्यान रखना, ये जो रूल्स हैं ये लो है। आज ही एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, सर ये क्वेश्चन क्या आएंगे, ये वाले क्वेश्चन जो हम टेलीग्राम पे देख रहे हैं, क्योंकि हमने ना ये पढ़े ही नहीं है। क्योंकि पढ़े इसलिए नहीं, आप 30 पेज लेके घूम रहे हो और उसमें से उम्मीद कर रहे हो कि आपका 25 क्वेश्चन सही हो जाए। भाई एक एक क्वेश्चन का गेम है। आपका लक अच्छा है, मान लीजिए 2 तरह के स्टूडेंट है, मैंने ईआरओ की तैयारी करवाई, मैंने बहुत डीप में करवाया वहां पे लो। ठीक है, अब उस बच्चे ने बहुत डीप में जाके मेहनत करी, लो को समझा, क्लासेस लगाई, पेपर आसान आ गया, तो जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से भी तैयारी करी थी बराबर हो गया। पर सपोज कर लीजिए ये अधीनस्थ बोर्ड है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 2800 पे ग्रेड या 2400 पे ग्रेड वाली वैकेंसी में इसने इतना टफ एग्जाम दिया, वीडियो पटवारी, कंप्यूटर अनुदेशक, जयन अयन, पता नहीं और क्या क्या। ठीक है, जब इसने 2400 और 2800 में ये हल किया, अब जूनियर अकाउंटेंट में तो ये हल करेगा, तो फिर आप कैसे लापरवाही कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन का गेम है, आगे जाके आपको 40% मिनिमम लेके आना है दोनों में। अभी तो कोई 40% नहीं था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अभी आपको क्या करना है, मिनिमम नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, दोनों में मिनिमम 40% भी लेना है। हाँ, कैटेगरी वाइज कुछ छूटे हैं, 35%, 5% की छूट है। और आप ये समझिए स्नातक स्तर का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है, 40% मिनिमम लाना है आपको पास होने के लिए, अदरवाइज सीटें खाली। और मुझे लगता है कि शायद सीटें खाली बच सकती हैं अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं बनाया। पर आप क्या रिस्क लेने की उसमें स्थिति में है, ये डिसीजन आपका है। मुझे अपनी बात इतनी ही करनी थी बेटा। क्वेश्चन तो लो के हैं और क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेंगे जो आप उस 30 40 50 100 पेज में ढूंढ ही नहीं पाओगे, ये इस चीज की तो गारंटी देता हूं मैं। और टेलीग्राम पे आपको बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन में और डालने वाला हूं। अब ध्यान से सुनना अगली बात, कब पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ध्यान से सुनना। 2.5 महीने हैं आपके पास, 3 महीने हैं आपके पास। सर टाइम तो मत कम करो, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी 15 एक दिन अभी इन्होंने और ले लेने, आपको क्लैरिटी और देते देते। पर मुझे लगता है कि संकल्प ने आप लोगों के लिए आसान कर दिया, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑनलाइन में कोर्स चेंज करने का ऑप्शन है। अगर नहीं होता है, भगवान ना करके ऐसा हो, क्योंकि 150 से ऊपर वालों का हमें लगता है हो जाएगा, तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, बहुत रेयर चांस है। क्योंकि मैंने फॉर्मूला को सोल्व कर करके भी देख लिया, तो शायद ये स्थिति नहीं बने। फिर भी अगर ऑफलाइन की बात है, ऑफलाइन में सर ने आपके लिए बेटर ऑप्शन दे दिया कि भैया एक बार मिनिमल फीस 5,000 रुपये का जमा करवा के आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आपको फीस रिफंड है। इस वीडियो सर ने बनाया हुआ, देख लेना आप। तो कब पढ़ें, तो अगले आपके पास 3 महीने हैं, मोटा माटी में मान के चल रहा हूँ। 3 महीने अगर आपने हमारे साथ 3 घंटे क्लास में और घर पे 3 से 4 घंटे आपने मेहनत कर ली, यानी कि 6 से 7 घंटे आपने रोज दे दिए, तो अगले 3 महीने में आपकी इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, हालांकि 3 महीने मैं कहूँगा अगर आपने ये प्रोसेस 2 महीने भी फॉलो कर ली ढंग से, तो भी आप कामयाब हो। इतने कामयाब हो क्योंकि आप एक मान के चलना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये लापरवाहियां करेंगे, वो तो पहले से ही बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, वो उनको पता ही नहीं है वो क्या पढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें बहुत लोगों के साथ होंगी। क्या पढ़ें, देखिए जब आती है बात क्या पढ़ें, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बेटा
मैंने ना आपके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बना दिया, उसको देख लेना, सीपीटी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट। देखिए आप एग्जाम को क्लियर तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मतलब आपको उसकी थ्योरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टॉपिक बाय टॉपिक उसकी नॉलेज नहीं है। उसके लिए मैंने आपके लिए क्लासेस और बुक्स दोनों बनाई हैं, वाइड बुक्स हैं, लगभग 1200 पेज कम से कम उसके अंदर होने चाहिए। अभी मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ, 1200 से ज्यादा पेज आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए मैं जो लोग बुक्स ले रहे हैं या जो क्लासेस ले रहे हैं, जो बुक्स ले रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन ऐप में एमसीक्यूज, देखिए अगर मैं बुक में क्वेश्चन डालता चला जाऊंगा तो बुक्स भारी होती जाएंगे बिना मतलब के, और उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा एक मोटिव ये होती है कि आपके लिए नॉमिनल कॉस्ट में मटेरियल तैयार करें। तो 5000 के आसपास कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको वो एमसीक्यूज ऐप में दे दूं साथ में, बुक्स के साथ में। फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज तो आएगी आएगी, ठीक है। मैंने आपके लिए सीपीटी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड टेस्ट का फॉर्मूला रेडी किया है, तो इसके बेसिस पे देखिए आपकी क्या हो जाएगी, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो क्या पढ़ें, मैंने आपके लिए बुक्स बना दी, क्लासेस बना ली, और देखिए क्या पढ़े में खास बात ये होती है कि आपको एक समझ आ जाएगी, और समझ ऐसे भी आ जाएगी, देखो मैंने तो बहुत समय से ये मटेरियल बनाने में समय लगाया है, तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, एक एक चीज बहुत सोच समझ के डिजाइन की गई है। तो क्या पढ़े, सीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, कैसे पढ़ें। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को यही नहीं पता, लोग पता क्या ढूंढ रहे होते हैं, क्या पढ़े सर, मटेरियल के पीछे भाग रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है। ये मेरे साथ आप पढ़ते पढ़ते जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कैसे होता है। एक्चुअल में 90% कंटेंट जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं उसको पढ़ना ही नहीं होता, सिर्फ 10% कंटेंट ऐसा होता है जो कि वैल्यूएबल होता है और जो कि एग्जाम में आने लायक होता है। अब आप सोचिए इतना समय अगर आप फालतू की चीजों में लगे रहोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। और जो बच्चा स्मार्ट होता है वो स्मार्ट कब होता है, जब उसको पता होता है, जब वो एक बार पूरी अंडरस्टैंडिंग ले चुका होता है, तब उसको पता चलता है कि यार ये 10%, और इसमें हम लोग आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि हम लोग तो काफी सालों से कर रहे हैं, तो हमारी जजमेंट है कि कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से वो नहीं। अब किसी टॉपिक को क्यों पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको कैसे पढ़े और क्यों पढ़े का पता ही नहीं है, मटेरियल तो आप लोग किताबें ढूंढ लाते हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि उस किताब में से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो कैसे बात जमेगी। तो किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, अब सपोज कर लीजिए अकाउंटिंग है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार अकाउंटिंग तो छोड़ना, 5 सब्जेक्ट पढ़ ले, इधर से 6 पढ़ ले, हो सकता है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पे, क्योंकि सारे के सारे क्रीम है, सारे के सारों के लिए आज घर पे बैठे सॉल्यूशन है, ऑनलाइन स्टडी है, आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो, अकाउंट्स न पढ़ने का डिसीजन कैसे लोगे। तो क्यों पढ़ेगा मतलब है कंपटीशन में आगे जाना है तो तेरे को सब पढ़ना पड़ेगा। तेरे को ये बात समझ नहीं है कि तेरे को सारे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकता, एक एक क्वेश्चन का गेम है, ठीक है। कितना पढ़े, ये बात मैंने यहां करी कि भैया मटेरियल तो आ गया, अब उसमें से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, हम हैं आपके साथ, ठीक है। हम बताएंगे क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज पढ़नी है, किस में समय लगाएं, किस में समय ना लगाएं। तो सपोज कर लीजिए बच्चा है, पार्टनरशिप का टॉपिक है, अकाउंट्स में लगा हुआ है कई दिनों से, तो वहां पे हमें बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको करना है और कौन सा नहीं करना और कितना समय लगाना है उस पर। कहाँ से पढ़ें, वेरी गुड, कहाँ से पढ़े, तो देखिए मैंने संकल्प परिवार के साथ आपके लिए बुक्स रेडी कर दी हैं, आपके लिए सारा सॉल्यूशन रेडी कर दिया है। कहाँ से पढ़े में आपको यही समझना है कि देखिए आपके लिए ऑफलाइन बैच अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे, वो थोड़ा सा ऑफलाइन में या तो बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं या कि भैया जल्दी से कुछ क्लैरिटी आ जाए, तो ऑफलाइन बैच में आप आ सकते हैं। गंगानगर से हैं, गंगानगर के पास है, तो इससे बड़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। और बुक्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, सब कुछ मैंने आपके लिए वेल मैनर्ड तरीके से वो सारा अरेंज करके रखा हुआ है सीपीटी के हिसाब से, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट, तो सारा मटेरियल आप लोगों के लिए रेडी है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज़ की कमी है। तो आज के इस सेशन में मैंने आपसे सिलेबस के ऊपर चर्चा कर ली, मैंने आपके क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर ली, मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच बता दी कि बेटा देख इतनी मेहनत करके सीपीटी करके आया है, मतलब सीईटी का एग्जाम दे के आया, देखिए सीपीटी याद रह रहा है, सीईटी का एग्जाम दिया, इतना टाइम वेट किया, कई सालों से जूनियर अकाउंटेंट बनने का सपना सजोए बैठा है, तो इतनी सी लापरवाही कहीं नुकसान ना दे दे और बाद में पछताए। ऐसा ही पछता चुके हैं वो जेवीएनएल के एग्जाम में, जब मैंने उन लोगों को कहा था कि जीएसटी करके जाइएगा, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये विरोध किया था कि सर जीएसटी तो सिलेबस में नहीं है, आप ही कह रहे हैं। और देखिए आप किसी से भी पूछिएगा जो विद्युत विभाग की वैकेंसी का
एग्जाम दे के आए थे और मेरे यूट्यूब पे वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने वहां क्लियरली बताया हुआ था कि भैया आप जीएसटी पढ़ के जाइए, और 7 से 8 क्वेश्चन तीनों पारियों में जीएसटी के थे। उसके बाद क्या हुआ, उन स्टूडेंट्स वो रह गए। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कहना माना वो सिलेक्ट हो गए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जीएसटी पढ़ के गए, आज वो जॉब कर रहे हैं विद्युत विभाग में। अब बाकी मर्जी आपकी है, मानना ना मानना टोटली आप पे होता है। देखिए उसको तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। एक टीचर अपनी ड्यूटी कर रहा है, टीचर को लगता है कि उसको अपने इन डेप्थ पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अब है टोटल आपकी मर्जी। तो इसी बात के साथ मैं आज यहाँ से आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।